101 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 38 बॉलों के अंदर। 11 छक्के हैं जिसके अंदर, और ये 11 छक्के सिर्फ एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पूरे मैदान में पूरे 360 डिग्री के अंदर इस बंदे ने छक्के लगाए। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, एक से एक सीनियर बॉलर्स को बंदे ने छक्के मारे हैं, बिना डर के वो खेल रहा है जी। ये वो लड़का है जिसकी अभी कच्ची मूछें भी नहीं आई हैं, जिसकी अभी मतलब दाढ़ी भी आती हुई नहीं दिखती है, लेकिन इस आदमी ने, आदमी भी बोलना गलत है वैसे तो, इस लड़के ने, इस बच्चे ने भाई सारे बड़ों को जो है बिल्कुल ही उनके दांत खट्टे कर दिए, उनको छका दिया, उनको उनकी हालत खराब कर दी। मतलब आप ये सोचो कि जिससे मतलब जिसका बल्ला जो है वो उसकी नाभि से भी ऊपर आ रहा हो भाई, इसकी हाइट भी अभी उतनी नहीं है, अगर हेलमेट पहनता तो पूरा नहीं आता है, ये बंदा रख के मार रहा था भाई। यशस्वी जायसवाल से तो आप फिर भी एक्सपेक्ट कर जाते हो कि भाई 40 बॉल पे अगर वो 70 रन मार रहे हैं तो उनके पास तो ये कला है, और ये दुनिया जानती है, ये जाके टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेंचुरियां मार चुके हैं, ये ऑलमोस्ट मतलब इंडिया का ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट खेल चुके हैं, और हर तरीके से इनको टॉप जो इंडिया का यंग टैलेंट है उसमें माना जाता है, और अभी तो इंडिया खेलते हैं। उसके बावजूद एक नया लड़का आता है वैभव सूर्यवंशी, और वो जाके इनको भी इनकी इनिंग्स को नीचा दिखाया जाता है। नीतीश राणा जैसा जो सीनियर आदमी है, बताओ, ये भी एक पहली बॉल पे इन्होंने चौका मारा बहुत बढ़िया, और अगली बॉल पे एक बहुत ही गंदा सा शॉट मारते हुए ये जो आउट हुए हैं राशिद खान की बॉल पे, इनको ये शोभा नहीं देता है। ये चाहे तो और बेहतर कर सकते हैं, और जब प्रेशर ही नहीं था तो ऐसे तोड़ा ताड़ी करके ताबड़तोड़ खेलने की क्या जरूरत थी, ले लेते एक दो बॉलें, लेकिन कोई बात नहीं। रियान पराग भी मारने के मूड में लग रहे थे कि अब तो प्रेशर है ही नहीं, चलो मारते हैं, और उसी प्रेशर का इनको फायदा ये मिला कि भाई बाकी जो फील्डर्स थे वो परेशान थे, प्रेशर में थे, और उन्होंने उनकी कैच छोड़ दी। फिर भी 15 बॉलों में 32 रन बनाकर नॉट आउट गए हैं ये, तो ये बड़ा इनके साथ बढ़िया हो गया, और थोड़े से रन आए हैं, इनकी भी शायद जो इनके जो गिरा वो कॉन्फिडेंस था वो शायद थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। रियान पराग, अब मुझे तो नहीं पता कि कब तक राजस्थान रॉयल्स इनके साथ बतौर कप्तान कंटिन्यू करेगी। अब इनको तो मेरे ख्याल से इनके साथ कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, किसी और को ढूंढना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को आप कैप्टन क्यों नहीं सोचते हैं भाई? प्रशांत भाई, आप तो कट्टर फैन है राजस्थान के, क्या आपके हिसाब से रियान पराग सबसे अच्छे कैप्टन है? आप देखो, यशस्वी जायसवाल से अगर आप कंपेयर करो तो रियान पराग को आईपीएल का एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप देखा जाए, और इस वजह से शायद उनको कैप्टन बनाया गया। ऑल्दो यशस्वी जायसवाल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट देखो तो उसमें बहुत ज्यादा खेल चुके हैं। भाई गोवा की भी तो कैप्टनसी उन्हें मिल रही है, सुनने में आया है, वो तो छोड़ के जा रहे हैं अपना मुंबई का वो जो हिसाब किताब है, और मुंबई से निकल के बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा हमने भी सुना। अर्जुन तेंदुलकर भी तो गोवा से ही खेल रहे थे जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी। हाँ जी बिल्कुल, और आप अगर ये देखो कि किस तरीके से यशस्वी खेलते हैं, हर बार हम देखते हैं जब यशस्वी जब ओपनिंग पे आते हैं एक एंड से सिर्फ यशस्वी मार रहे होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप देखो, आज 166 रनों की पार्टनरशिप आई सिर्फ 71 गेंदों के अंदर। आप देखो 12 ओवर भी नहीं हुए थे और 166 रन बन चुके थे, जिसमें यशस्वी के सिर्फ 60 रन थे और वहीं वैभव सूर्यवंशी के 101 रन पूरे हो गए थे। आज भी मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से इन्होंने खेला, और यशस्वी की जैसे मैं बात कर रहा था कि जब तक यशस्वी पिच पे होते हैं तब तक यशस्वी ही खेल रहे होते हैं, और यशस्वी का ही बल्ला आपको दिख रहा होता है कि यशस्वी तोड़ रहे हैं, कहीं चौका मार रहे हैं, कहीं छक्का मार रहे हैं। आज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यशस्वी स्ट्राइक दे रहे हैं कि वैभव आओ आप खेल लो, मैं तो खेल ही लूंगा, मतलब मैं तो खेल ही रहा हूं इतने टाइम से, मेरे को तो बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है, पर आप आओ और आज आप अपना जौहर दिखाओ। और जो तगड़ा बैटिंग करके दिखाया है वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था। जो लोग फैंटेसी पे अपनी टीमें बनाते हैं वो वैभव सूर्यवंशी को नहीं ले रहे थे कि ठीक है 15-20 रन मार देगा क्या ही हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने आज लिया था आज वो बिल्कुल ही ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। और राजस्थान पॉइंट्स टेबल पे ऑल दो नीचे हो, लेकिन गुजरात टाइटंस की बॉलिंग को आज उन्होंने तोड़ा है, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, 2 ओवर में 24 रन खाए, कोई विकेट इनके हाथ नहीं आई, 12 की इकोनॉमी। ईशांत शर्मा 2 ओवर में 36 रन इनको पड़े, 18 की इकोनॉमी रही, कोई विकेट नहीं। वॉशिंगटन सुंदर 1.5 ओवर, पूरे 2 ओवर भी नहीं हो पाए, 34 रन इनको पड़े, कोई इनके हाथ भी कोई विकेट नहीं, 18.55 की इकोनॉमी इनकी रही। प्रसिद्ध कृष्णा जिनके पास पर्पल कैप है वो 4 ओवर के अंदर 47 रन खाते हैं, 11.75 की इकोनॉमी, 1 विकेट इनको मिली जरूर। और राशिद खान 4 ओवर में 24 रन, इनके ओवर बहुत तगड़े निकले। वैभव सूर्यवंशी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे इनके ऊपर, पर फिर उनको भी बिल्कुल छका दिया, क्योंकि चौके छक्के राशिद खान पे भी लगाए। उसके बाद करीम जन्नत, आहा, ये जो बंदे को कैप मिली है गुजरात टाइटंस की तरफ से, 1 ओवर डाला इन्होंने मात्र,
और 30 रन दिए। 30 की इकोनॉमी आज यहाँ पर रही करीम जन्नत की। आज अपना डेब्यू कर रहे थे गुजरात टाइटंस के लिए यहाँ पर करीम जन्नत, और राशिद खान उनके जो फेलो टीममेट है वो भी अफगानिस्तान से आते हैं, और साथ ही साथ करीम जन्नत भी जो है वो भी जो है वो साथ ही साथ वो आए। और इसी से हमें याद आया कि बाबर आजम जो है वो पीएसएल में खेल रहे हैं, उनके सर पे बॉलें लग रही हैं, चोटिल हुए जा रहे हैं वो। और बाबर आजम हम इसलिए कहते हैं कि जो अपनी टीम को हराने में पूरा चांस देता है उसको हम बनाते हैं मैच का बाबर आजम। तो आज के मैच का बाबर आजम कौन था देख लेते हैं। ऑब्वियसली भाई करीम जन्नत थे वो, क्योंकि एक ओवर के अंदर 30 रन इन्होंने दिए। अभिषेक भाई क्या सोच के करीम जन्नत को खिलाया आपने भाई करीम जन्नत का इंटरनेशनल रिकॉर्ड सही है, ठीक ठाक है। और मतलब आप अगर देखते हो कि भाई वहां पे राशिद खान को भरोसा भी है, उनके फेलो टीममेट रह चुके हैं तो उनको भी भरोसा था। और नेहरा साहब वैसे भी जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको थोड़ा बैक करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, और ये कोई बुरा एडिशन नहीं था टीम के अंदर। वो तो उसके हाथ में सामने जो बंदा था, और बंदा कह रहा हूँ वो जो लड़का बच्चा था, एक तो ना शब्द बार बार ठीक करने पड़ते हैं, ये बच्चे के चक्कर में आजकल बच्चे आके बड़ों को ऐसे धूल चटा के जा रहे हैं। तो जो वैभव सूर्यवंशी ने इनके साथ करा, ये इनको करीम जन्नत तो मैं नहीं मान सकता, ये करीम जहनुम कर दिया इनका, क्योंकि इनका डेब्यू ओवर था, ये डेब्यू था आईपीएल के अंदर। और आप जैसे ही आते हैं आपको पहली बॉल छक्का मार के वेलकम किया जाता है, उसके बाद चौका छक्का यही चलता रहा। एक ओवर के अंदर 3 छक्के 3 चौके वैभव सूर्यवंशी ने इन्हीं पे मार के अपना ऑलमोस्ट वो जो 70 से 100 के आसपास पहुंचना था वो इन्हीं के ओवर में लगभग पूरा कर दिया था। बाद में राशिद खान पे एक छक्का और मारा। देखो इनको भी अफगानियों से कोई खास पसंद है, मतलब ये वैभव सूर्यवंशी को बड़ा खास लगा हुआ इनसे, तो पहले इनके ऊपर अपना 94-95 तक जहां तक भी गए और उसके बाद फिर छक्का मार के अपनी सेंचुरी पूरी कर ली राशिद खान के ऊपर। तो ये करीम जन्नत के साथ जो हुआ मेरे ख्याल से ये उससे भी बुरा था जो वहां पर यश दयाल के साथ हुआ था, कि जब रिंकू सिंह ने उनको 5 छक्के मार के गेम एंड कर दिया था। क्योंकि वो तो चलो ठीक है, सीजन काफी खेल चुके थे, आईपीएल में दोबारा भी उनको मौका मिल गया, और रिंकू सिंह तो चलो रिंकू सिंह है, वो भी उभरते हुए प्लेयर थे, ये भी उभरते हुए प्लेयर। लेकिन यहां तो अफगानिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर और यहाँ पे ओवरसीज कोटा भर के वो आ रहे थे। यहाँ पे एक ऐसा लड़का जो फर्स्ट क्लास भी ढंग से नहीं खेल पा रहा है यार, ये ऐसा लड़का जो अभी पता नहीं अगले साल क्या करे क्या ना करे। अभी इसको लर्नर लाइसेंस नहीं मिल रहा गाड़ी का, जो 16 साल की उम्र में मिलता है। 14 साल के बच्चे अगर मारेंगे तो बताइए जरा क्या होगा। पर इनको लाइसेंस टू किल मिल रखा है भाई, पिच पे जाओ और फोड़ो और सारे बॉलर्स को तोड़ो। इनके बैट में स्प्रिंग है, हमने 2003 के वर्ल्ड कप में रिकी पॉन्टिंग भाई के लिए बोला था, लेकिन हमारी पब्लिक क्या बोल रही है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि क्या बोलती पब्लिक में। लोग भेजते हैं हमें सवाल और हम देते हैं उनका जवाब। तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि एक और प्रतिभा वाला बच्चा मिल गया भारतीय क्रिकेट को, वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल ठीक बात कही प्रमोद भाई आपने। आप ये देखो, ये बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनेगा या पृथ्वी ये प्रमोद जी आपने जो 2 भाग में अपना सवाल भेजा है ना, ये आपने जो देखो आप चुटकी ले रहे हैं, आप छोटा सा लड़का है ये, आप ना मजे ले रहे हैं। अब उसके लिए पृथ्वी शॉ बनेगा कि सचिन तेंदुलकर बनेगा, बताइए जरा। देखो हम तो होप करते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर ही बने, क्योंकि इतना टैलेंट है। जो बंदा इतने सीनियर गेंदबाजों को, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, चाहे वो ईशांत शर्मा हो, चाहे वो राशिद खान हो, जिससे पूरी दुनिया डरती है, उनको अगर वो इतनी आसानी से छक्के लगा रहा है बंदा, तो देखो टैलेंट तो है उस बच्चे। लेकिन प्रशांत अपनी टीम में एक चीज संभाल के रख लेना, ये लड़का जैसी सेंचुरी बना के 101 रन शगुन के बना के जैसे अपने डगआउट में पहुंचा, और आसपास इसके जो थोड़े से सीनियर लड़के थे जो इससे पूरे टूर्नामेंट मजे लेते रहते रहे, बच्चा है, अब उनकी आंखें उसकी तरफ जब जा रही थी ना, तो उनमें कुछ ऐसे जलन सी दिख रही थी। भाई आपकी टीम को संभाल के रखना, मैं तो यही कह रहा हूँ, राजस्थान रॉयल्स नजर ना लग जाए भाई किसी की, आपसी फूट के अंदर ही कुछ ना ऐसा हो जाए, क्योंकि इस लड़के को तो इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है अच्छे ब्रांड्स मिलने वाले हैं। भाई बिल्कुल बात है, और बहुत सारे एड्स में दिखने वाले हैं। पर टेक चंद जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजस्थान अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है क्या? सर देखिए, अगर दिल से बताऊं तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान अब भी प्लेऑफ में पहुंच जाए, लेकिन अगर हम टॉप 4 जो कि हम पॉइंट्स टेबल अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तो आप भी देखेगा कि उसमें जो पहली टीम है वो है आरसीबी, जो कि ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पर है। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे जो टीम्स हैं वो है मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल, जो कि ऑलरेडी 12 पॉइंट्स पे है।
तो राजस्थान के जो बचे हुए मैचेस हैं, अगर वो 4 मैचेस हैं, 4 के 4 मैच भी जीतेगी तब भी वो 14 पॉइंट पर ही पहुंचेगी। और अभी जो टॉप 4 टीमें हैं वो ऑलरेडी मिनिमम 12 पॉइंट्स पे हैं, तो अभी और उनके ऑलरेडी 4-5 पॉइंट बचे हैं। तो आप देखो बहुत ही मुश्किल है, मैथ्स अगर आप लगाओगे तो शायद पहुंच जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन तीसरा सवाल है हैरी भाई का। हैरी शर्मा जी कह रहे हैं कि क्या वैभव सूर्यवंशी बाबर आजम से बेहतर है? क्या कह रहे हैं वैभव भाई, ये हैरी भाई में मजे ले रहे हैं यार बाबर के। अरे सच तो कह रहे हैं। बाबर आजम को अगर कोई बोलेगा कि भाई एक इनिंग्स के अंदर 10 छक्के लग सकते हैं, 11 छक्के लग सकते हैं, बाबर आजम के हाथ पांव फूल जाएंगे। हाँ। बाबर आजम वहां पे रिटायर्ड क्रिकेटर है भाई, उनके मतलब मोहम्मद आमिर अपनी ही लीग में बेजान पिचेस के ऊपर जो बिल्कुल पाटा विकटे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन होती है, और वहां पे बॉल में बाउंस ही नहीं होता है, वहां पे भी शॉर्ट बॉल के अंदर ऐसे नीचे डक करते हैं और उनके सिर पे जाके बॉलें लगती हैं और उसके बाद ये आउट होकर चले जाते हैं। तो बाबर आजम मतलब जो इन्होंने पाकिस्तानियों ने हल्ला बना रखा होता है हर बार कि हमारा तो बाबर आजम किंग है, ये है वो है। हम जिस लड़के को बिल्कुल अभी नया नया लड़का कहते हैं वैभव सूर्यवंशी भाई, अभी इसको भी हम ये नहीं, मतलब आप लगा लो कि उस बंदे में टैलेंट बाबर से ज्यादा ही दिख रहा है। हाँ, कि इतनी सी बात है, और ये तब भी बाबर आजम जैसे ऐसे सड़क वाले टाइप के क्रिकेटर को भी उठा के किंग बना देते हैं जी। हाँ, ऐसे कैसे? हमारा वैभव हर हाल में बाबर से बेहतर है, लिखवा लो यहाँ से। 100 बाबर भी जोड़ लो तो भी वैभव। हाँ, तो बाबर इज इक्वल टू 0, 100 बाबर जोड़ लो तो भी 100 बारी 0 ही बनेगा, 0 ही बनता है। और वैभव सूर्यवंशी उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है। लेकिन पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी एक नजर मार लेते हैं कि राजस्थान के प्लेऑफ के चांसेस हैं भी या नहीं। तो टॉप की टीम के बारे में हम बात कर रहे थे कि आरसीबी है, 10 मैचों में 7 जीते हैं, 3 हार है, 14 पॉइंट्स के ऊपर है। नेट रन रेट भी इनका बहुत अच्छा है, 0.5 के ऊपर है। और सेकंड पर पहुंच गई है मुंबई इंडियंस, जो एक समय पे 9वें नंबर पर टिकी हुई थी, वो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। 10 में से 6 मैच ये जीते हैं, 4 हारे हैं, 12 पॉइंट्स इनके हैं। थर्ड पे है गुजरात टाइटंस। आज का अगर मैच जीतती तो फर्स्ट पर आ जाती, टेबल टॉपर बन जाती, पर राजस्थान की हार के बाद इन्होंने भी 9 में से 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट्स है। चौथे पर है दिल्ली कैपिटल्स, 9 में से 6 जीत, 3 हार, 12 पॉइंट्स पे है। पंजाब 9 में से 5 जीती है, 3 हारी है और 1 नो रिजल्ट रहा है, जो इनका कोलकाता के खिलाफ मैच था, इसलिए इनके पॉइंट जो है वो 11 हो रखे हैं। छठे नंबर पर देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिन्होंने कब्जा ही कर लिया है छठे नंबर के स्पॉट पर। 10 में से 5 मैच जीती है, 5 हारी है, 10 पॉइंट्स इनके हैं। उसके अलावा केकेआर है, 9 में से 3 जीत है, 5 हार है, 7 पॉइंट्स पर है। और इनका भी वो जो पंजाब के साथ मैच था वो नो रिजल्ट के कारण इनको भी 1 पॉइंट शेयर होता हुआ मिला। राजस्थान आज अपना तीसरा मुकाबला जीती, 10 में से तीसरी जीत इनकी आज हुई है और 7 मैचेस के अंदर इनकी हार रही है। प्लेऑफ का सिनारियो इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 6 पॉइंट्स इनके अभी फिलहाल हैं, बचे हुए 4 मैच में से 4 जीतेंगे तो शायद 0.001% शायद चांस इनका बन जाए। लेकिन 9वें नंबर पे है और 10वें नंबर पे है हैदराबाद और सीएसके, जिन्होंने 9 में से 3 मैच खेले, 3 मैच जीते हैं हैदराबाद ने और 6 हारे हैं, 6 पॉइंट्स पर है। और सीएसके बढ़िया तरीके से नीचे बैठी हुई है, 9 में से 2 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ, -1.3 का इनका नेट रन रेट हो रहा है। और धोनी भाई जो है उनसे फिलहाल हो सा नहीं पा रहा है। पर जो कल का मैच है, केकेआर जिनका पिछला मैच धुल गया था, दिल्ली जो अपना पिछला मैच हारी है आरसीबी से, इन दोनों के बीच में है कल का यानी आज का ही मुकाबला कि 12 बज चुके हैं और दिल्ली के अंदर ही 7:30 बजे खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर ये होगा मुकाबला। 48वां मैच है ये आईपीएल का, तो भाई हम लोग तो इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि देखो हमारा स्टूडियो जो है वो दिल्ली के बहुत पास है और दिल्ली भी हमारे दिल के बहुत पास है। ऑल्दो राजस्थान ने आज जिस तरीके से खेला है, अभिषेक भाई, मतलब गुजरात जिस तरीके से सोच भी नहीं रही थी, वो उस हिसाब से गुजरात ने अपना खेल दिखाया। और राजस्थान ठीक है बस बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, इतना मजे नहीं लेते हैं आप, बॉटम ऑफ द टेबल ही बैठे। देखो हम लोग तो जीत नहीं पा रहे थे, अब थोड़े थोड़े कभी कभी तो मुकाबले जीतते हैं, तो अब हम उसमें तो खुशी मनाएंगे ही। लेकिन देखो राजस्थान इस जीत के साथ भी जो है वो टेबल के बॉटम पे ही बैठी हुई है, 8वें नंबर पर है, 4 में से 4। हम आशा करते हैं कि राजस्थान सारे के सारे मुकाबले जीत जाए, लेकिन क्रिकेट शो जो है वो हम आपके लिए हर आईपीएल मैच के बाद रोज रात 12 बजे लेकर आ जाते हैं। आपके साथ
जो है 2 फैंस दोनों टीम्स के रहते हैं और मजे लेते हैं हम सारे ही प्लेयर्स के और आपके सवाल भी लेते हैं। तो हमारे शो को है वो आप पसंद करते हैं, इसमें ही हमारी खुशी है। पर चलिए कल मिलते हैं फिर एक बार 12 बजे दिल्ली और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में क्या हुआ उसका हाल लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़।